चुनाव आने वाला है 28वीं लोकसभा का, तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दा आप अगर खोजने की कोशिश करेंगे जी। तो हर व्यक्ति सकारात्मक पहलू पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो जैसे आप कि आज के समय में जो चीज़ें हैं कि विकास, सुरक्षा जी। और सबसे ज़्यादा ऊपर चीज़ है आत्मविश्वास, जो आजकल हमारे युवाओं में देखने को मिल रहा है, हमारे लोगों में देखने को मिल रहा है, समाज के हर वर्ग, हर तबके में देखने को मिल रहा है। हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ ऊपर से लेकर नीचे तक त्वरित और सुचारू रूप से जा रहा है। हर व्यक्ति प्रसन्न है, सुखी है और अपने स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर रहा है। ये एक मुद्दा है। तो उस मुद्दे पे जब कोई व्यक्ति किसी परिवार के, संस्था के मुखिया द्वारा किए जा रहे कार्यों के नाते हर स्तर से सुखी और प्रसन्न है, तो मुद्दा बचा ही नहीं। तो परिवार का मुखिया जो करेगा वो सही है हमारे लिए। विपक्ष आरोप लगाता है कि युवाओं में असंतोष है, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो नहीं धनी नहीं, है वो उनका धन बढ़ता चला आ रहा है। 2 मिनट बहुत विस्तार से आपको बता दूं सेंट्रल जी। आइडिया के रूप में। असंतोष शब्द आपने यूज किया है। आज आप देखिए, सूचना की जब ये सूचना क्रांति जब हुई, हमारे आप एक पत्रकार, सम्मानित पत्रकार है, मैं बताना चाहता हूँ आपके विषय पे। 2-4 चैनल हुआ करते थे, एक छत्र राज हुआ करता था। बोलने की आजादी वही थी जो चैनल लिस्टेड थे। आज सूचना क्रांति के दौर में आपके हाथ में माइक है, सोशल मीडिया का दौर है। जी। ये बताइए, आज के समय में इतनी आजादी किसी को मिली कि आप अपनी बात किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं? हर व्यक्ति अपने मन की बात रख सकता है, अच्छा है चाहे बुरा है। तो देखिए, जहां 10 लोग होंगे तो वैचारिक असमानता जरूर पाई जाती है। तो उसको लेके ये लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन परिवार के मुखिया का दायित्व ये होता है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाए, जिससे एक सामान्य दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या, स्वस्थ दिनचर्या सबकी चलती रहे। हाँ, बताएं। तो ये जो स्वतंत्रता की बात की, वो तो हमें संविधान ने हमारा इसका दिया है कि बिल्कुल आप बिल्कुल। स्वतंत्र हैं अपने तो ये विचारों को व्यक्त स्वतंत्रता आज करने से के 15 लिए। साल पहले कहाँ थी? थी, मैं ये लेकिन पूछना चाहता हाँ, हूँ। लेकिन ये जो आप संचार क्रांति कह रहे हैं अब हाँ बढ़ा है, इसलिए ये थोड़ा सा और वो हो गया है। जैसे युवाओं में जैसे पर्चा लीक, पेपर लीक हो जा रहा है, हाँ, अब तो इस बात युवा पे जो आता हूँ। तैयारी कर रहा है मैं एक बता, लंबे देखिए, समय से। ये जो अवांछनीयता होती है जी। या जिसको आप कहते हैं आपराधिक प्रवृत्ति होती है, जी। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं होते हैं, हम्म। ये एक मानसिक विकृति होती है। ये हर जगह, हर समाज में, हर दल में, हर दलों की सरकार में पाए जाते हैं। मैं मानता हूं इस चीज को कि कुछ दल, अब हमारी योगी जी की सरकार में आप एक चीज देखिए, जो गुंडे बदमाश यूपी में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपना ये सारा चीज फोकस करते थे कि ये हमारा है, मुझे कुछ बिगाड़ नहीं करना। महाराज जी आए, आज ये सारे गुंडे बदमाश जी। आप देखे होंगे, आप ही के माध्यम से सबको पता चला, जी। थानों पे जाके आत्मसमर्पण करना, मुझे गोली मत मारना, हाँ मैं गलत हूं, मेरे ऊपर 25 मुकदमे हैं, जो ये कह रहे हैं सब सही है, लेकिन मुझे मारना। आज के समय में देखिए, मैं बताया ना कि देखिए, अपराधी प्रवृत्ति और अपराध अलग विषय नहीं है, एक ही है। ये कुत्सित मानसिकता की देन है। कोई भी अपराधी, जैसे एक साथी ने बताया, गोरखपुर में घटना हुई, एक व्यापारी मर गया, इल्जाम लगा तत्कालीन थानाध्यक्ष पे। आप जाके पता कर लीजिए आज क्या हैसियत है उनकी। उनकी संपत्ति कुर्क हुई, वो बर्खास्त हुए, जेल में पड़े हुए हैं। कोई घटना ऐसी हो रही है, आज अपराधी बच के नहीं जाने वाले हैं, और अगर उनको बचना है तो या वो तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या देश छोड़ चुके हैं। वो प्रदेश में रह के गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, अलग कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पे सरकार बहुत बातें करती है। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे बहुत ज्यादा पूरे देश भर में रोष रहा, लेकिन हाल ही में बीएचयू में एक घटना हुई। यहाँ उसमें मानसरोवर मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर के ठीक बगल में, ये 500 मीटर की दूरी है। वहां पे छोटी बच्ची के साथ, एक 2 साल या 2.5 साल की बच्ची के साथ वो एक अमानवीय वो कृत्य हुआ, उसको मार के रात में नाली में वो गिरी हुई मिली। उस मामले पे कहीं भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया कहीं भी। तो क्या ये सरकार छिपा रही है उस मामले को या फिर क्या कर रही है? देखिए, मैं खेद के साथ क्षमा चाहता हूँ कि मुझे इस विषय का संज्ञान नहीं है, तो मैं इस पे कुछ कहने में असमर्थ हूँ। तो ऐसा विपक्ष द्वारा आरोप है कि
सारे मामलों को जो इनके राज्य में आते हैं, जहाँ पे भाजपा शासित राज्यों में ऐसे मामले आते हैं, तो वहां पे इस मामलों को दबा दिया जाता है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, आप विपक्ष का आरोप है ऐसा, इस जैसे पर क्या आपने कहा, स्पष्टीकरण? मुझे जहां तक समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से पता चला, बीएचयू की घटना जो हुई जी। उसमें सारे दोषी पकड़े गए, सारे दोषी को जेल हुआ, वहां के डीन को बर्खास्तगी हुई, ठीक है। और जो वहां पे नारी शक्ति स्वरूप बेटी बहन सबकी है, वो आज वो सरकार की कस्टडी में उसका उपचार हुआ, वहां पे स्वस्थ है, परिवार के साथ है। भाई घटना हो गई तो घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी तो मिली वहां पे। अब वहां पे घटना कौन किस मानसिकता से जा रहा है वहां पे और कौन क्या कर दिया, तो ये तो वो जानेगा। लेकिन करने के बाद अगर वो धृष्टता किया, अपराध किया है, तो उसकी सजा उसको कैसी मिल रही है, ये जग जाहिर है, सब लोग जान। तो जो जमीनी स्तर की जो सच्चाई है विकास की, वो क्या है गोरखपुर की? देखिए, जैसे जल जमाव वाली जो बात आती है, जब भी बारिश होती है, अभी हाल में 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी, बेमौसम बारिश हो गई थी, तो कई सड़कों पे पानी भर गया था, बहुत ज्यादा उसकी समस्या आ गई थी जल भराव की। आप सही कह रहे हैं। देखिए, जल भराव एक गोरखपुर शहर की अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में आप जानेंगे तो ये कटोरे के आकार की शहर थी। रुस्तमपुर ढाले के इधर जो देख रहे हैं, पैडलेगंज से अंदर शहर बसा करता था। जैसे आज मोहल्लों के जो नाम है, कभी यही राप्ती नदी घंटा घर तक इसका घंटा घर से सट के बहा करती थी। ये नदी का किनारा एरिया था ये। और रही बात है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं थे, जो जैसे चाह मकान बनाते गया, सड़कों पे कब्जे होते गए, करते गए, और उसके बाद सरकारें आई हैं, उस चीज पे काम चल रहा है त्वरित गति से। कई नाले बने हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, नालों का मुख्य नालों को जोड़ा जा रहा है जिससे उनका पानी बाहर शहर से जा सके। लेकिन एक धीरे धीरे प्रक्रिया हो रही है और 80% खत्म हो गई है और 20% त्वरित गति से 2-4 महीने के अंदर ये भी समाप्त हो जाएगी। तो जल भराव वाली जो समस्या आने वाले समय में समाप्त कर दी जाएगी? बिल्कुल समाप्त कर दी सरकार का एक एजेंडा में भी शामिल होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।